हेलो दोस्तों, नमस्कार। पॉलिटिकल साइंस लर्निंग में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम लोग इंटरनेशनल रिलेशंस की वीडियो सीरीज कवर कर रहे हैं और आज की इस वीडियो हम लोग 10 एमसीक्यूज करेंगे फेमिनिस्ट थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस के बारे में। इन एमसीक्यूज की मदद से आपको फेमिनिज्म के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट जो फैक्ट्स हैं वो आपको क्लियर हो जाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। पहला क्वेश्चन है, हु कॉइन द टर्म फेमिनिज्म? तो फेमिनिज्म टर्म किसके द्वारा कॉइन किया गया है? आपका ऑप्शंस है मैरी वोस्टनक्रॉफ्ट, चार्ल्स फुरियर, साइमन डी ब्यूआर या जॉन स्टुअर्ट मिल। तो टर्म फेमिनिज्म कॉइन किया गया है चार्ल्स फुरियर्स के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होगा। चार्ल्स फुरियर टर्म 1837 में कॉइन करते हैं फेमिनिज्म को। चार्ल्स फुरियर एक फ्रेंच फिलोसोफर और यूटोपियन सोशलिस्ट थे। वो एडवोकेट करते हैं वुमेन्स राइट और जेंडर इक्वलिटी की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द ऑथर ऑफ वुमेन इन वार, जो 1987 में पब्लिश होती है, अ सिग्निफिकेंट वर्क इन फेमिनिस्ट इंटरनेशनल रिलेशंस। तो वुमेन इन वार जो पुस्तक है वो किसके द्वारा लिखी गई है? आपके ऑप्शंस है सिंथिया एलो, जीन बेथेक एलेस्टीन, जे एन टिकनर या क्रिस्टीन सिल्वेस्टर्स। और यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होगा जीन बेथेक एलेस्टीन। जीन बेथेक एलेस्टीन वुमेन इन वार पुस्तक लिखती हैं जो 1987 में पब्लिश होती है और इसमें वो एग्जामिन्स करती हैं रोल ऑफ वुमेन इन वार और ट्रेडिशनल जो जेंडर थ्योरीज रही हैं उसमें जेंडर का जो नरेटिव डेवलप किया गया है ट्रेडिशनल थ्योरीज के द्वारा इंटरनेशनल रिलेशंस में, उसको वो क्रिटिसाइज करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच फेमिनिस्ट स्कॉलर फेमसली आस्क्ड वेयर आर द वुमेन इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स? तो आपको बताना है कि कौन सी जो इंटरनेशनल रिलेशंस की फेमिनिस्ट स्कॉलर रही हैं जो क्वेश्चंस करती हैं कि वुमेन्स कहाँ हैं, यानी जो वुमेन का निगलेक्टेड रोल रहा है उसको वो इंक्वायरी करती हैं, उस पर वो काम करती हैं। तो यहाँ पर आपके ऑप्शंस है जे एन टिकनर, जडिथ बटलर, साइमन डी ब्यूआर या सिंथिया लियो। तो करेक्ट आंसर जो होगा वो आपका ऑप्शन नंबर डी सिंथिया लो होगा। सिंथिया लो अपनी पुस्तक लिखती हैं बनाना बीचेस एंड बेसिस और उसमें वो वुमेन्स का जो निगलेक्टेड रोल रहा है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में उसको वो क्वेश्चंस करती हैं और क्वेश्चन करती हैं वेयर आर द वुमेन्स, यानी महिलाओं का रोल कहाँ रहा है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which United Nations Convention is often referred as the International Bill of Rights for Women? तो इनमें से कौन से यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन को इंटरनेशनल बिल ऑफ राइट्स फॉर वुमेन्स कहा जाता है? पहला है ऑप्शन यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट। नेक्स्ट है कन्वेंशन ऑन एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन्स। नेक्स्ट है बीजिंग डिक्लेरेशंस एंड प्लेटफॉर्म फॉर एक्शंस या यूएन जनरल असेंबली डिक्लेरेशंस ऑन द एलिमिनेशंस ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वुमेन्स। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी यानी कन्वेंशंस ऑन एलिमिनेशंस ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशंस अगेंस्ट वुमेन जो 1979 में आता है उसको इंटरनेशनल बिल ऑफ राइट्स फॉर वुमेन्स के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which book by Cynthia Elo explore the gender dimensions of international politics and militarizations? तो जेंडर का जो डायमेंशंस रहा है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में उसको एक्सप्लोर करने को या एग्जामिन्स करने का काम सिंथिया एलो ने किस पुस्तक में किया है? ऑप्शन है जेंडर इन इंटरनेशनल रिलेशंस 1992, बनाना बीचेस या बेसिस 1990, फेमिनिस्ट थ्योरी एंड इंटरनेशनल रिलेशंस इन पोस्ट मॉडर्न इरा 1994 या जेंडरिंग ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट 2013। यहाँ पर जो बनाना बीचेस एंड बेसिस पुस्तक है वो सिंथिया एलो के द्वारा लिखी गई है और इसी पुस्तक में उन्होंने जेंडर का जो रोल रहा है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में उसको एग्जामिन्स करने की कोशिश की और कहा कि जो लो पॉलिटिक्स है वहाँ पर वुमेन सबको दिखाई देती हैं, जैसे मिलिटराइजेशन, टूरिज्म एवं लेबर, जबकि जो हाई पॉलिटिक्स रहा है वहाँ से वुमेन्स का रोल्स जो है तो निगलेक्ट किया गया है, जैसे डिप्लोमेसी हो गया, सिक्योरिटी हो गया, डिसीजन मेकिंग इशू हो गए, वहाँ से वुमेन्स का रोल हमको काफ़ी कम दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु रोट जेंडर इन इंटरनेशनल रिलेशंस 1992 में जो पब्लिश होती है, अ की फेमिनिस्ट क्रिटिक ऑफ इंटरनेशनल आईआर थ्योरीज। तो जेंडर इन इंटरनेशनल रिलेशंस जो बुक है वो किसके द्वारा लिखी गई है? जो एक फेमिनिस्ट क्रिटिक है जो ट्रेडिशनल आईआर थ्योरीज रही हैं, स्पेशली जो रियलिज्म रहा है, क्लासिकल रियलिज्म, उसको वो क्रिटिसाइज करती हैं, स्पेशली हंस मर्गथाउ के 6 प्रिंसिपल्स को वो रिफॉर्मुलेट भी करती हैं। आपके ऑप्शंस है जे एन टिकनर, लाउरा सोजरबर्ग, क्रिस्टियन सिल्वेस्टर्स या रॉबर्ट एथेंस। तो यहाँ पर
जे एन टिकनर जो है तो वो पुस्तक लिखती हैं जेंडर इन इंटरनेशनल रिलेशंस 1992 में पब्लिश्ड होती है। और मेन स्ट्रीम की जो आईआर थ्योरी रही है उनको वो क्रिटिसाइज करती हैं टू ओवरलुक ऑफ वुमेन्स या जेंडर्स का जो रोल रहा है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which book is authored by Christine Sylvesters and engage with feminist theory in international relations from postmodern perspective? तो क्रिस्टीन सिल्वेस्टर्स के द्वारा लिखी गई पुस्तक जिसमें उन्होंने पोस्ट मॉडर्न जो पर्सपेक्टिव रहा है इंटरनेशनल रिलेशन में फेमिनिस्ट थ्योरी का उसको एनालिसिस किया है। तो वो पुस्तक का नाम आपको बताना है। आपके ऑप्शन है वुमेन इन वार 1987, फेमिनिस्ट थ्योरी इन इंटरनेशनल रिलेशंस इन पोस्ट मॉडर्न इरा 1994, जेंडर एंड इंटरनेशनल रिलेशन 1991 या बनाना बीचेस एंड बेसिस 1990। तो यहाँ पर बी नंबर जो ऑप्शन है यानी कि फेमिनिस्ट थ्योरी एंड इंटरनेशनल रिलेशंस इन पोस्ट मॉडर्न इरा बुक ये लिखी गई है क्रिस्टिना सिल्वेस्टर्स के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर वाज द फर्स्ट वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑन वुमेन्स हेल्ड? तो फर्स्ट वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑन वुमेन जो 1975 में होता है वो कहाँ पर होता है? कोपेनहेगन, नैरोबी, बीजिंग या मैक्सिको सिटी? तो यहाँ ये फर्स्ट जो होता है वो मैक्सिको सिटी में होता है। ठीक, फर्स्ट वर्ल्ड वुमेन जो वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑन वुमेन्स होता है मैक्सिको सिटी में 1975 में होता है। इसका थीम रहता है इक्विटी, इक्वलिटी, डेवलपमेंट एंड पीस। इसी कॉन्फ्रेंस के बाद जो डिक्लेरेशन होता है यूएन डिकेट्स फॉर वुमेन्स का वो होता है जो 1976 से लेकर 1985 तक रहता है। तो ये यूएन डिकेट फॉर वुमेन्स को ही आपको याद रखना है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वर्क बाय लाउरा सोजरबर्ग फोकस ऑन द रोल ऑफ जेंडर इन ग्लोबल पॉलिटिक्स? तो लाउरा सोजनबर्ग का वर्क आपको आइडेंटिफाई करना है। जेंडर एंड इंटरनेशनल रिलेशंस 1991, जेंडरिंग ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट 2013, जेंडर इन इंटरनेशनल रिलेशंस 1992 या इंटरनेशनल थ्योरी कंट्रीब्यूशंस ऑफ फेमिनिस्ट स्टैंड पॉइंट 1989। तो यहाँ पर जेंडरिंग ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट 2013 में पब्लिश होती है, यानी ऑप्शन नंबर बी जो बुक है वो लाउरा सोजरबर्ग के द्वारा लिखी गई है। इसमें वो जेंडर्स के जो रोल्स हैं वार एंड कॉन्फ्लिक्ट में उसको एनालिसिस करने की कोशिश करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आखिरी क्वेश्चन, विच वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑन वुमेन अडॉप्टेड बीजिंग डिक्लेरेशंस एंड प्लेटफॉर्म फॉर एक्शंस? कौन सा वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस जो है वुमेन्स पे हुआ था जिसमें बीजिंग डिक्लेरेशन एंड प्लेटफॉर्म फॉर एक्शंस जो डॉक्यूमेंट है उसको अडॉप्ट किया गया था? फर्स्ट कॉन्फ्रेंस जो 1975 में होता है या सेकंड कॉन्फ्रेंस जो 1980 में होता है, थर्ड कॉन्फ्रेंस 1985 में जो होता है या फोर्थ कॉन्फ्रेंस जो 1995 में होता है? तो यहाँ पर फोर्थ कॉन्फ्रेंस जो होता है वो बीजिंग्स में होता है, फोर्थ वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑन वुमेन, जिसमें बीजिंग डिक्लेरेशन एंड प्लेटफॉर्म फॉर एक्शंस एक लैंडमार्क डॉक्यूमेंट है जो आता है और इसमें फ्रेज आता है जो इम्पोर्टेंट है पॉपुलराइज जिसको किया जाता है वो है वुमेन्स राइट्स आर ह्यूमन राइट्स। तो ये थे 10 क्वेश्चंस फेमिनिस्ट जो इंटरनेशनल थ्योरी है उससे रिलेटेड। यह वीडियो आपको कैसा लगा है अपने कमेंट्स के माध्यम से हमें जरूर बताइएगा। साथ साथ आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की जो वीडियोज हैं वो आपको मिल सके। धन्यवाद, थैंक यू।